आजकल यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक का ट्रेंड इंटरनेट पर डॉल्फिन की तरह छलांगे लगा रहा है और इसके देखने वालों के जहनों में टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब कम और सास वर्सेस बहू वाला धुंधला इफेक्ट ज्यादा पैदा हो रहा है, जिसमें सास हाथों में बेलना पकड़े हुए बहू के सर की रोटी बनाने के लिए तैयार है। अगर मौजूदा हालात को देखा जाए तो ये बेलना पकड़ी हुई सास यहाँ यूट्यूब है और ये बेलना दरअसल में टिकटॉक की वो रेटिंग है जो तेजी के साथ डाउन हो रही है, जिसकी वजह से टिकटॉक की रोटी बन रही है और वो भी जली हुई। अब चूंकि इन दोनों प्लेटफॉर्म्स की अनबन चल ही रही थी तो मैंने सोचा कि आपके साथ यूट्यूब और टिकटॉक के कुछ ऐसे फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन शेयर करूं जो आपको यकीनन पता नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने यूट्यूब और टिकटॉक का कंपैरिजन करूंगा कि किन किन वजूहात की बिना पर यूट्यूब टिकटॉक से बेस्ट है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ सिराज जलील और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन वक्त पर मिलती रहे। अगर YouTube की बात की जाए तो ये एक ऐसी फेमस वेबसाइट बन चुकी है जिसमें कंटेंट की वैरायटी लामहदूद है, जहां आपको इस्लामी वीडियोस, ट्यूटोरियल्स, न्यूज़, फिटनेस, स्पोर्ट्स और कहा जाए तो सब कुछ देखने को मिलेगा। और अगर आप एक टीचर हैं तो आप YouTube के ज़रिए लोगों को पढ़ा सकते हैं। और इसी तरह अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप YouTube की वीडियोस देखकर अपना कोर्स भी कवर कर सकते हैं और वो भी 2x की स्पीड पर। इसी तरह अगर आप एक ट्रैवलर हैं तो आप अपने एडवेंचर का व्लॉग बना सकते हैं। अगर आसान अल्फाज में कहूँ तो किचन से लेकर स्पेस की पेचीदगियों तक, यानी हर एक मौजू पर आप वीडियो देख और बना सकते हैं। डिपेंड करता है आपकी क्रिएटिविटी पर। इसी तरह अगर टिकटॉक की बात की जाए तो यहाँ पर मौजूद कंटेंट काफ़ी लिमिटेड होता है और इसकी मेन थीम डबिंग है, जो कि दरअसल अपने से पहली एप्लीकेशन डब स्मैश की एक्सटेंशन है। यहाँ यूट्यूब के बरअक्स आपको हर चीज़ देखने को तो नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ, एक शख्स को आप मुख्तलिफ चीज़ें करते हुए ज़रूर देखेंगे। यानी यहाँ असल कंटेंट क्रिएशन नहीं होती, क्योंकि टिकटॉक पर ज़्यादातर किसी भी सॉन्ग या फिर डायलॉग को उठाकर उस पर लिपसिंग की जाती है। दोस्तों, YouTube की पहली वीडियो इसके फाउंडर ने ही अपलोड की थी। ये वीडियो 23 अप्रैल 2005 को अपलोड की गई थी, जिसमें YouTube का फाउंडर चिड़ियाघर में खड़ा होकर अपनी वीडियो बनाता है। इस वीडियो का टाइटल था मी एट द जू, जो अब भी YouTube पर मौजूद है। दोस्तों, उस वक्त पूरे YouTube पर कुछ ही व्यूज़ थे, लेकिन अब इसकी तादाद बिलियंस में है। और ना सिर्फ ये कि YouTube अब एक इंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म है, बल्कि इसके साथ ही साथ ये एक बिजनेस प्लेटफॉर्म भी बन चुका है। इसी तरह टिकटॉक आज से 4 साल पहले डेवलप होने वाली एक प्ले स्टोर एप्लीकेशन थी। यह भी तेजी के साथ बढ़ने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में से एक प्लेटफॉर्म है। दोस्तों, ये दरअसल चाइना की वीडियो शेयरिंग एप्लीकेशन थी, जिसे चाइना की बाइट डांस नामी कंपनी ने खरीदा था। और इस एप्लीकेशन में शुरू से ही डांस, लिपसिंग और कॉमेडी की वीडियोस अपलोड होती थी। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि इस एप्लीकेशन को चाइना से ज़्यादा इंडिया वाले इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए एक वक्त में इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ने इस पर बैन भी लगाया था, लेकिन जल्द ही वहाँ के टिकटॉकर्स के ठुमकों ने इसके बैन को भी सरका दिया, यानी बैन ख़त्म हो गया। अब अगर फिगर्स की बात करें तो स्टैटिक्स के मुताबिक YouTube पर हर रोज़ आने वाले यूज़र्स की तादाद 2 बिलियन है। इसी तरह आलमी बिजनेस की दुनिया का भी 6% हिस्सा YouTube इस्तेमाल करता है। YouTube पर जहां वीडियोस देखी और शेयर की जाती हैं, वहीं YouTube पर वीडियोस की ब्रांडिंग और प्रोडक्ट्स की प्रमोशन भी की जाती है। दोस्तों, अब अगर टिकटॉक के फिगर्स की बात करें तो इसके एक्टिव यूज़र्स की तादाद 800 मिलियन है और इसका शुमार दुनिया की सबसे ज़्यादा डाउनलोड होने वाली एप्लीकेशन में होता है। इसी तरह 2019 में एप्पल स्टोर पर सबसे ज़्यादा डाउनलोड होने वाली एप्लीकेशन भी यही थी। टिकटॉक यूज़र्स का 41% हिस्सा 16 से 24 साल की दरमियानी उम्र का है, लेकिन हाल ही में होने वाले YouTube और टिकटॉक के क्लैश की वजह से टिकटॉक की रेटिंग काफ़ी डाउन हो चुकी है।
दोस्तों अब बात करेंगे यूट्यूब और टिकटॉक के अर्निंग्स की। यूट्यूब पर अर्निंग करने का मेन सोर्स इस पर चलने वाले एड्स होते हैं, जिन्हें सभी लोग स्किप करते हैं। दोस्तों इन्हीं एड्स के जरिए यूट्यूब अपना बिजनेस करता है और इसका कुछ हिस्सा वीडियो के क्रिएटर को भी पे करता है। इसके अलावा जहां यूट्यूब पर आप अपनी वीडियो को शेड्यूल, प्राइवेट या फिर प्रीमियर कर सकते हैं, वहीं इसके साथ ही आप यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीमिंग करके सुपर चैट भी कर सकते हैं, जिसमें लोग अपने फेवरेट यूट्यूबर्स को पैसे देकर उनसे बातें करते हैं। दोस्तों ऑनलाइन डोनेशन का ये वाला सीन ज्यादातर लाइव स्ट्रीमिंग गेमिंग में होता है। टिकटॉक की बात करें तो वहां पर यूट्यूब की तरह एड्स नहीं चलते और ना ही इस तरह लाइव डोनेशन होती है, लेकिन वहां पर आप खुद किसी की स्पॉन्सरशिप हासिल करके उसके प्रोडक्ट्स और ब्रांड को प्रमोट कर सकते हैं। दोस्तों जहां YouTube अपने यूजर्स को कंटेंट देखने में काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, वहीं इस कंटेंट को अपनी वीडियो में इस्तेमाल करने पर YouTube काफ़ी स्ट्रिक्ट है, क्योंकि अगर आपने किसी दूसरे चैनल की वीडियो को बगैर उसकी इजाज़त के या फिर टर्म्स एंड कंडीशंस के अगेंस्ट इस्तेमाल किया तो YouTube आपको स्ट्राइक भेजता है और 3 स्ट्राइक मिलने पर आपका चैनल भी डिलीट हो सकता है। जबकि इसके बरअक्स टिकटॉक पर ऐसा कुछ नहीं होता। टिकटॉक एक खुला दरबार है जिसमें जो भी चाहो लगा लो। तो दोस्तों ये थे कुछ इंटरेस्टिंग कंपैरिजंस यूट्यूब और टिकटॉक के। अगर आपको भी इन दोनों प्लेटफॉर्म्स के बारे में कुछ यूनिक इन्फॉर्मेशन है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।